हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में EMRS के एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको EMRS के लिए जितना भी टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो सारा कंप्लीट करवाया जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ टीचिंग। टीचिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज स्किल्स बाय यूटिलाइजिंग बेस्ट मेथड्स। हम अपनी मेथड्स को अपनी नॉलेज को इस तरह से बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि बच्चे उससे कुछ नया सीख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्लास में वीकर बच्चे हैं, बहुत ही बच्चों का बेसिक बिल्कुल ही कमज़ोर है, हम उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर बच्चों को थोड़ी बहुत नॉलेज है तो हम उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो मतलब हम बेस्ट मेथड हम कैसे चूज़ करते हैं? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और एंड अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट एंड लर्निंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। उसके अकॉर्डिंग हम अपना मेथड और मैटर डिसाइड करके बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चों को कुछ नया सिखाते हैं ताकि वो कुछ नया सीख सकें और अपने बिहेवियर के अंदर चेंज ला सकें। दिस इज़ कॉल्ड टीचिंग। अब यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट डेफिनेशन है, इट इज़ अ वे ऑफ अवेकनिंग ऑफ जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। हम बच्चे को नॉलेज इस तरह से डिलीवर करते हैं कि बच्चा मोटिवेट हो और उसको पढ़ने में मज़ा आए, उसको पता ही ना चले कि मैं यहाँ पे कुछ नया सीख रहा हूँ, कुछ इस तरह से वो क्लास में बैठे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टीचिंग। ठीक है। अगर बच्चा क्लास में आए और बच्चे कुछ समझ ही ना आए, बच्चे को आपकी आवाज़ ही ना पसंद आए, आपका बोलने का तरीका, आप जैसे आपका कंटेंट आप जिस तरीके से डिलीवर कर रहे हो, अगर बच्चे को वही नहीं अच्छा लग रहा तो वो कैसे सीखेगा? ठीक है। तो बच्चा बोर ना हो, बच्चे को आप इस तरह से अपने कंटेंट को डिलीवर करो कि बच्चे को पता ही ना चले कि मैं सीख रहा हूँ और वो कुछ नया सीखने के लिए मोटिवेट हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टीचिंग। अब स्मिथ ने इसकी बहुत वाइड डेफिनेशन दी है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ specific activities aimed at helping the learner to learn something। अब टीचिंग के अंदर हमारे पास मेन जो हमारे वेरिएबल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? टीचर और स्टूडेंट। अब हमें पता है कि जो टीचर है वो टीच करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो टीचिंग टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस कैसे? कि हमें मुझे आपको टीच करना है, मुझे किसी ना किसी को तो टीच करना ही है ना, मैं अकेली तो नहीं किसी को पढ़ा सकती, तो आई नीड वन पर्सन टू टीच। तो यहाँ पे टीचिंग क्या है? टू वे प्रोसेस है। लेकिन जो लर्नर है वो क्या है? लर्निंग है वो क्या है? वन वे प्रोसेस है। मतलब लर्निंग के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टीचर भी इन्वॉल्व हो, लर्नर अकेला भी कुछ ना कुछ सीख सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मोरल स्टोरी के ज़रिए या फिर किसी सिचुएशन के ज़रिए, या जो पहले से उसने अपना ज्ञान अर्जन किया हुआ है, जो पहले से उसकी नॉलेज है, उसको नई सिचुएशन के अंदर अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करके भी वह कुछ नया सीख सकता है। तो लर्निंग क्या है? इट इज़ वन वे प्रोसेस और इट कैन बी टू वे प्रोसेस, पर टीचिंग इज़ ऑलवेज टू वे प्रोसेस, जिसके अंदर हम बच्चे को कोई नई नॉलेज देते हैं ताकि हम उसके बिहेवियर के अंदर जो डिज़ायरेबल चेंज है वो ला सकें। और जो लर्निंग है, इट इज़ ऑलवेज वन वे प्रोसेस, जिसके अंदर बच्चा कुछ नया सीखता है और किसी नई सिचुएशन के अंदर उसको अप्लाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बच्चे को बताया कि बेटा आपको किसी भी हॉट थिंग को टच नहीं करना है जिससे आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है। अब बच्चा किचन में गया, वो अकेला है। ठीक है। उसने क्या किया? किसी पैन को टच कर लिया। वो पैन क्या है? गर्म है। उसने एकदम से अपना हाथ पीछे कर लिया। तो वो क्या कर रहा है? जो उसने सीखा है वो उसको क्या कर रहा है? उसको अप्लाई कर रहा है इन द न्यू सिचुएशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लर्निंग। टीचिंग के अंदर टीचर और लर्नर दोनों ही कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि लर्नर, हमें नहीं पता कि सामने वाला जो बच्चा है वो किस तरीके से सोच रहा है, और वो आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पुट कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने कंटेंट को जब डिलीवर करते हैं ना, तो टीचर भी क्या करता है? कुछ ना कुछ नया सीखता है, या फिर जो उसके पास जो नॉलेज है उसको एक्सपैंड करता है। और टीचर सोचता है, हाँ मैंने तो इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि बच्चे क्योंकि जो लर्नर है वो चीज़ों को और डिफरेंट वे के अंदर देखता है। तो लर्नर और टीचर, जिसमें जो टीचर है वो नॉलेज को एक्सपेंड करता है, और
जो लर्नर है वो अपनी न्यू नॉलेज को एक्वायर करता है, उसको न्यू सिचुएशन के अंदर अप्लाई करता है और जिससे उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती है। तो इन्होंने क्या बोला, जो स्मिथ के अकॉर्डिंग कहते टीचिंग क्या है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जब ऐसा नहीं है कि जो टीचर है वो क्लास में गया और पढ़ाना शुरू कर दिया, वो पहले प्लानिंग करेगा, सोचेगा कि उसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसका टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा होगा, वो पहले सब डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करेगा, एक्चुअली बच्चे को जाके क्लास में टीच करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, बच्चे की असेसमेंट करेगा। असेसमेंट कर ली उसने, अगर उसको लगेगा कि बच्चे को अच्छे से कुछ समझ में नहीं आया, सॉरी, अगर उसको लगेगा कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने टीचिंग पैटर्न के अंदर दोबारा से चेंज करके, अपने कंटेंट को चेंज करके दोबारा से डिलीवर करेगा, जिसको हम बोलते हैं रिमीडियल टीचिंग। देन उसके बाद फिर असेस करेगा। ठीक है, तो टीचिंग इज़ नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इट इज़ ऑलवेज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जिसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एक सीक्वेंस के अंदर परफॉर्म करते हो। ठीक है, इट मे बी कैरीड आउट इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर। अभी हमने पढ़ा जो लर्निंग है इट इज़ वन वे, मतलब ये टीचर के बिना भी हो सकती है, बिकॉज हम स्टोरी के ज़रिए कुछ सीख सकते हैं, हम टीवी सीरियल में से कुछ सीख सकते हैं, हम कोई मूवी देख रहे हैं हम वहाँ से कुछ सीख सकते हैं, या फिर जो हमारी नॉलेज हमें पहले से ही है, जब हम उसको किसी न्यू सिचुएशन के अंदर अप्लाई करते हैं तब भी हम कुछ नया सीख सकते हैं, या फिर हम कंप्यूटर्स के ज़रिए भी कुछ नया सीख सकते हैं। तो इसीलिए लर्निंग इज़ ऑलवेज वन, लर्निंग इज़ ऑलवेज नॉट, लर्निंग कैन बी वन वे और टू वे इट। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो लर्निंग है टीचर की एब्सेंस में हो सकती है। ठीक है, ही ऑल्सो कंसिडर्ड टीचिंग एज अ ट्राईपोलर प्रोसेस। इसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, यहाँ पे मैं तो आपको थोड़ा शॉर्ट के अंदर ही बताऊंगी। जो टीचिंग है वो ट्राईपोलर प्रोसेस है, मतलब इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, त्रिध्रुवीय प्रोसेस है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है ये, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ है गोल। गोल आपको बताता है, गोल क्या है, आपका टारगेट। जैसे अब आप ये वीडियो देख रहे हैं या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा मेन टारगेट क्या है कि मैं आपको EMRS का सिलेबस कंप्लीट करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका EMRS का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आप टॉप करो। ठीक है, तो ये मेरा गोल है। सोर्स, अब इस गोल को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे को जो बच्चा अपना मीडियम चूज़ करता है कि मुझे किससे पढ़ना है, या फिर मुझे टीचर से पढ़ना है, या फिर मुझे नोट्स के साथ पढ़ना है, या फिर मुझे यूट्यूब से पढ़ना है, मुझे कोई कोर्स ऑप्ट करना है, वो हमारा क्या हो गया, सोर्स हो गया। इंटरवेनिंग वेरिएबल, अब इन दोनों चीज़ों के बीच में सोर्स, इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है, मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने सोर्स को अपने कंटेंट को डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो ये आपकी एक सिचुएशन है। ठीक है, आप फ़ोन के ज़रिए पढ़ रहे हैं तो ये आपके मेथड्स हैं, आप करके देख रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं, तो ये इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल। ठीक है, या आपका सिलेबस क्या है, वो क्या है आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल। डेफिनेशंस, अब देखिए डेफिनेशंस हम करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले मैं ही आपको एक डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी नहीं हुई, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ इन डेफिनेशंस के ऊपर जाने से पहले। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स विद द इन्हांसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज बेस। टीचिंग क्या है, हम बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं। ठीक है, ताकि हम बच्चे का जो पहले से प्रीवियस नॉलेज है हम उसमें कुछ नया ऐड कर सकें। ठीक है, कुछ नया ऐड करने को हम क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं। टीचिंग हमेशा बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, बच्चे की क्वालिटीज़ को ध्यान में रख के, बच्चे की ज़रूरतों को ध्यान में रख के की जाती है, और हमारे जो मेथड्स होते हैं वो भी बच्चे की ज़रूरतों के ऊपर, बच्चे की इंटरेस्ट के ऊपर, बच्चे की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। अब बच्चे को बहुत कुछ आता है, बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, गिफ्टेड स्टूडेंट है, हम उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्वेश्चनियर या क्वेश्चंस, असेसमेंट मेथड्स या हमारा कंटेंट डिसाइड करेंगे। इट इज़ ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द
लर्नर। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारी टीचिंग है वो क्या है, लर्नर सेंटर्ड है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव टीचिंग बोलते हैं। इफेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या है, जो हमारी लर्निंग है वो मीनिंगफुल है, जो सामने वाले स्टूडेंट के लिए, लर्नर के लिए मीनिंगफुल है, उससे उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है। अब बच्चे को एडिशन तो आता है, मैं 9th क्लास में जाके बच्चे को प्लस माइनस सिखा रही हूँ, ठीक है, जिससे क्या होगा, उसकी नॉलेज में तो कोई इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं, उल्टा मैंने उन सबका टाइम वेस्ट कर दिया। तो इट इज़ नॉट इफ़ेक्टिव टीचिंग, इसको हम इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं बोलते। हमें हमेशा टीचिंग ऐसे करनी है जो कि मीनिंगफुल हो, और जो बच्चा है उससे वो टीचिंग में हमें ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करना है जिससे उसको अपना गोल अचीव करने में आसानी हो, या अपने गोल की तरफ वो एक स्टेप आगे बढ़े। इसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं। चलिए अब हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं। टीचिंग प्रोसेस इज डिजाइंड एंड परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि स्टूडेंट के बिहेवियर के अंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आना, उसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग। अब आपको पता है कि बिहेवियरिज्म एक स्कूल है, स्कूल ऑफ टीचिंग, स्कूल ऑफ लर्निंग, जिसके फादर किसको बोला जाता है, स्किनर को बोला जाता है। अब स्किनर ने बोला कि आप मुझे जैसा मर्जी बच्चा दो, आप मुझे ये बताओ इस बच्चे को कैसा बनाना है, मैं 10 साल के अंदर या कुछ टाइम के अंदर आपको मैं बच्चा वैसा का वैसा ही बना के दे दूंगा, बिकॉज बच्चे को सीखने के लिए वैसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अब कोई बच्चा है, वो ऐसी कॉलोनी के अंदर रह रहा है, यहाँ पे सारे के सारे लोग चोरी करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो बच्चा भी वही सीख जाएगा। एक बच्चा है जिसके घर पे बहुत कोर्डियल एनवायरनमेंट है, सारे आपस में मिलजुल के रहते हैं, सारे एक दूसरे से प्रेम से बोलते हैं, तो बच्चे के अंदर भी वही क्वालिटीज़ को डेवलप हो जाएंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिहेवियरिज्म, जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चा अपने आसपास के इन्वायरमेंट, अपने आसपास के लोगों को देख के, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को देख के ही कुछ सीखता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिहेवियरिज्म। तो क्लार्क भी बिहेवियरिज्म के ही फॉलोअर हैं, उन्होंने ही ये डेफिनेशन दी। ये आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पेपर के अंदर डेफिनेशंस भी आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद है, इट इज़ एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड अ लेस मैच्योर पर्सनालिटी। अब देखिए, मोर मैच्योर एंड लेस मैच्योर के अंदर उन्होंने टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है उसको चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि एक पर्सन जिसको अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत नॉलेज है, और एक पर्सन जिसको वो सब्जेक्ट सीखना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड आता है और आप लोगों को वो सीखना है, तो यहाँ पे मैं मोर मैच्योर पर्सन हूँ, आप लेस मैच्योर पर्सन है, हमारे बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग, जिससे मैं आप सबकी जो एजुकेशन है, आप सबकी जो नॉलेज है उसको एक्सपेंड कर पा रही हूँ। एंड इन द नेक्स्ट वे हो सकता है आपके पास कोई ऐसा स्किल है, आपको एसएसटी आती है और मुझे एसएसटी नहीं आती, तो उस केस में आप मोर मैच्योर पर्सन है और मैं लेस मैच्योर पर्सन हूँ, आप मुझे टीच कर सकते हैं टू टॉट मी एसएसटी। तो यहाँ पे उन्होंने टीचर और स्टूडेंट का कंसेप्ट खत्म कर दिया। उन्होंने बोला एज, आपका सेक्स कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ क्या मैटर करता है, आपकी नॉलेज। आप किसी को कोई नॉलेज अपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सामने वाले पर्सन से उससे जो उसके पास बेस्ट नॉलेज है आप उससे उसको गेन कर सकते हैं। ये किसने बोला, मॉरिसन ने बोला। थर्ड है, इट इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक्स विच टेक्स बिटवीन टीचर एंड प्यूपिल एंड अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन एक्टिविटी। इन्होंने भी यही बोला, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में जो बातचीत हो रही है किसी एक सर्टेन टॉपिक के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग। नेक्स्ट है, टीचिंग इज द स्टिम्युलेशन। स्टिम्युलेशन का मतलब क्या रहता है, जैसे अभी हमारे पास EMRS का एग्ज़ाम आया, उसकी नोटिफिकेशन आई, तो वो स्टिम्युलस था आपके लिए। जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आई, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपने यूट्यूब के ऊपर सर्च करना शुरू कर दिया टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपका रिस्पॉन्स था, ठीक है। नोटिफिकेशन ने आपको स्टिम्युलेट किया, आपको फिर से जगाया, अभी आपको पढ़ना है और आपको टीचर लगना है, ठीक है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिम्युलेशन, गाइडेंस। टीचर आपको क्या करता है, टीचिंग के अंदर गाइड करता है, आपको बताता है किसी एग्जाम्पल के ज़रिए। ठीक है, आपने मेरे सामने कोई बात रखी कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरे पास भी एक बार ऐसे एक प्रॉब्लम आई थी, मैंने ऐसा किया था। अब मैंने आपको डायरेक्ट नहीं बताया कि आपको क्या करना है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट बताती तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। जैसे हमारे पास एक मेडिसिन हम लेते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है इसको बच्चों से दूर रखें। ठीक है, इसको आप बच्चों से दूर रखें, इसको ज़्यादा ठंडी जगह पे मत रखें। ठीक है, तो ये सारी क्या रहती है, इंस्ट्रक्शंस रहती हैं हमारे पास, जिसमें सिंपली हमने लिख दिया कि आपको ये करना है। गाइडेंस के अंदर मैंने आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे पास जब ये सिचुएशन आई थी तब मैंने ऐसा किया था। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप मेरी बात से क्या सीखते हो और आप उसको कैसे अप्लाई करते हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गाइडेंस। टीचिंग के अंदर गाइडेंस भी होती है और इंस्ट्रक्शन भी रहती है, और एक थर्ड टर्म और रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या रहता है कि बच्चे के अंदर एक स्पेसिफिक स्किल को डेवलप करना। फॉर एग्जांपल आपको डांस सीखना है तो मैं आपको डांस सिखा रही हूँ। ठीक है, आप डांस सीख जाते हैं, मुझे आपकी मोरल वैल्यूज़ से, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ आपके डांस से मतलब है। आप कहीं कार सीखने जा रहे हो, आपको कार सिखाने वाला सिर्फ कार ही सिखाएगा, उसके अलावा वो आपसे कोई बातचीत नहीं करेगा, आपके मोरल स्किल्स के ऊपर बातचीत नहीं करेगा, आपकी स्टडी के ऊपर बात नहीं करेगा। ठीक है, आपके बिहेवियर के ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। लेकिन टीचिंग के अंदर सब कुछ ही आता है, इंस्ट्रक्शन देना भी आता है, गाइड करना भी आता है, ट्रेनिंग देना भी आता है, क्योंकि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। होलिस्टिक मतलब 360 डिग्री डेवलपमेंट। बच्चे की हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी करनी है, बच्चे की हमें इमोशनल डेवलपमेंट भी करनी है, बच्चे की हमें मोटर डेवलपमेंट भी करनी है, मोरल डेवलपमेंट भी करनी है। इन ऑल एस्पेक्ट्स हमें बच्चे की डेवलपमेंट करनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग। और हमें टीचिंग भी ऐसे करनी है कि बच्चा जो है लर्निंग के लिए मोटिवेट हो, एनकरेज हो, वो खुद कुछ सीखना चाहे, तभी हम उसको कुछ सिखा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड टीचिंग। किसने बोला, बर्टन ने बोला। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ कंसर्न्ड विद एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद गाइडेंस और डायरेक्शन ऑफ लर्निंग ऑफ अदर्स। सेम बोला गया, इन्होंने भी सेम ही बोला है कि टीचिंग के अंदर हम डायरेक्शंस भी देते हैं और गाइड भी करते हैं ताकि बच्चा कुछ नया सीख सके। द एक्शंस दैट मोटिवेट्स लर्निंग। ठीक है, अब बच्चे के सामने मैं जा रही हूँ, आई एम नॉट हैप्पी विद माई जॉब, मैं ये कह रही हूँ कि टीचिंग इज़ अ वर्स्ट जॉब। ठीक है, और मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन है। ठीक है, मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, मैंने बोर्ड पे लिखा और उसको बोल दिया कि अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, तो इट इज़ नॉट टीचिंग। मैं बच्चे को मोटिवेट करूँ, जाके बच्चे को अच्छे से ग्रीट करूँगी, अपने टॉपिक को अच्छे से इंट्रोड्यूस करूँगी, जिससे बच्चे का सीखने को मन करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग। बच्चे को मोटिवेट भी करना है हमें। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपका खुद का भी मन करे कि काश मैं जल्दी से EMRS के अंदर पोस्टिंग हो जाए मेरी, और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो इट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। ये किसने बोला, VO स्मिथ ने बोला। उसके बाद टीचिंग के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए। ठीक है, अब टीचिंग के अंदर क्वालिटीज़ हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो नॉलेज होनी चाहिए हमें अपने सब्जेक्ट की, हमारे पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, BTech MTech BCA MCA BSc MSc, हमारी प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, B.Ed होनी चाहिए, CTET क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब नॉलेज तो हमारे पास है। उसके बाद हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट होने चाहिए, हमें हमारे पास जो नॉलेज तो है हमारे पास, हम उसको डिलीवर करना भी तो आना चाहिए ना। सामने वाले पर्सन ने जैसे क्वेश्चन पूछा है हम वैसे ही अपनी बात को आगे रखें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये सब कुछ है हमारे पास। उसके बाद मेन चीज़ क्या रह जाती है, एप्टीट्यूड। इसलिए हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, पढ़ाने की क्षमता कितनी है हमारे में। हमें सारा कुछ आता है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेस्ट हैं, आजकल के ज़माने में सबके कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट हैं, लेकिन क्षमता किसी किसी में है पढ़ाने की, बिकॉज आपने बहुत सारे बच्चों को मैनेज करना है, 30 बच्चों को मैनेज करना है। ठीक है, फिर आप 30 के 30 बच्चों की जो लर्निंग एबिलिटी है वो डिफरेंट है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट रेडी करना है। ठीक है, उसके लिए आपको सभी की नीड्स को रिकॉग्नाइज करना है, आपने देखना है
कौन सा बच्चा वीक है और कितना वीक है, और कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है तो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपने दोनों को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, बच्चे क्लासरूम में आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपने उनके क्वेश्चंस को पॉजिटिव वे में लेके उनको सेटिस्फाई करना है। ये भी एक टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, टीचर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। बच्चों को तो सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में आ जाती हैं कि टीचर के अंदर क्षमता होनी चाहिए पढ़ाने की। क्षमता कैसी आएगी, वो लर्नर को ध्यान में रख के अपना कंटेंट रेडी करेगा, लर्नर को ध्यान में रख के कंटेंट डिलीवर करेगा, और लर्नर को ही ध्यान में रख के वो क्वेश्चंस को पूछेगा। अगर उसको नहीं समझ में आया वो दोबारा से उस लेक्चर को डिलीवर करेगा। ठीक है, अब मैंने सोचा कि मैं बच्चे को एक दिन में पढ़ा दूंगी ये सारा कुछ, लेकिन बच्चे को नहीं समझ में आया, तो आई विल नॉट मूव टू द सेकेंड टॉपिक। मैं सेकेंड टॉपिक के ऊपर नहीं जाऊंगी, मैं दोबारा से वही टॉपिक करवाऊंगी, क्योंकि सेकेंड टॉपिक तभी समझ में आएगा जब उसको फर्स्ट टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड। ये हर टीचर के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। अगर सजेशंस है तो भी आप दे सकते हैं। डू लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ हिट द notification, hit the subscribe button and hit the bell button also. Thank you.